राजस्थान में एक सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और वो सीट है अंता की। देखिए, अभी अंता की जो सीट पर चुनाव होंगे वो 11 नवंबर को होंगे और लगभग 17 दिन का समय इनमें बाकी बचा हुआ है। लेकिन अंता के चुनाव इस बार काफी दिलचस्प हैं। हमेशा जब चुनाव होते हैं तो चुनावी माहौल 15 दिन 20 दिन पहले बनता हुआ नजर आता है, लेकिन इस बार नरेश मीणा ने अंता के माहौल को महीने पहले ही गर्म कर दिया। देवली उनियारा से निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने वाले नरेश मीणा ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिया था जिसके बाद से ही नरेश मीणा लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। नरेश मीणा को एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि नरेश मीणा ने कांग्रेस से टिकट मांगा था, लेकिन कांग्रेस ने भरोसा जताया प्रमोद जैन भाया, और जैसे ही चुनावों का डिक्लेरेशन हुआ था उसके कुछ समय बाद ही कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को टिकट देते हुए अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। हालांकि जो कांग्रेस के दिग्गज नेता थे वो पहले ही प्रमोद जैन भाया के नाम पर मोहर लगा चुके थे, इसलिए कांग्रेस में कोई भी किंतु परंतु नहीं था कि किसी और को टिकट दिया जाए। हालांकि सबसे बड़ी खुशी की बात बीजेपी के लिए थी, क्योंकि नरेश मीणा कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे। नरेश मीणा को टिकट नहीं मिला, प्रमोद जैन भाया को मिला। नरेश मीणा ने निर्दलीय के रूप में चुनावी ताल ठोक दी, निर्दलीय के रूप में नामांकन भर दिया। इससे बीजेपी कहीं ना कहीं खुश थी कि नरेश मीणा कांग्रेस के वोट काटेंगे। लेकिन जो बीजेपी है उसके लिए भी बड़ा नुकसान वाला रामपाल मेघवाल बनकर उभरे। रामपाल मेघवाल जो 12 अटरू से बीजेपी के पूर्व विधायक रहे हुए हैं, उन्होंने निर्दलीय के रूप में अंता उपचुनाव में ताल ठोक दी। तो वाजिब है बीजेपी की चिंताएं भी बढ़ती हुई नजर आएंगी। अंता उपचुनावों की बात की जाए तो नामांकन की स्क्रूटनी होने के बाद 20 प्रत्याशी चुनावी मैदान में बने हुए हैं। उर्मिला जैन भाया जो प्रमोद जैन भाया की पत्नी है, उनका नामांकन खारिज हो गया है, क्योंकि सेफ साइड उन्होंने नामांकन दाखिल किया था। प्रमोद जैन भाया हालांकि कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, लेकिन उर्मिला जैन भाया का भी नामांकन भरवाया गया था। अब 20 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। सबसे बड़ी बात है कि एक सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, 20 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया, बीजेपी के मोरपाल सुमन, जो दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने इन पर दांव खेला है। नरेश मीणा जो निर्दलीय के रूप में ताल ठोके हुए थे। नरेश मीणा पिछले 1 साल से काफी चर्चित चेहरा है, काफी उनकी फैन फॉलोइंग में भी इजाफा हुआ है, और अभी जो अंता में वो चुनावी प्रचार कर रहे हैं उसमें भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तो वहीं दूसरी ओर रामपाल मेघवाल जो काफी अच्छी पकड़ मानी जाती है, उनकी 12 अंता अटरू आसपास के सराउंडिंग एरियाज में जो रामपाल मेघवाल है उनकी काफी पकड़ मानी जाती है। SC ST के साथ ही जो अल्पसंख्यक के वोट है उस वोट बैंक में भी एक बड़ा हस्तक्षेप रामपाल मेघवाल रखते हैं। ऐसे में बीजेपी की टेंशन यहां से बढ़ना शुरू हो गई है। हालांकि नामांकन वापसी का कल अंतिम दिन है, 27 अक्टूबर को नाम वापस लिए जाएंगे दोपहर 3 बजे तक। ऐसे में रामपाल मेघवाल को मनाना बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ साफ तौर पर मीडिया से बात करते हुए कह चुके हैं कि यदि उनका कोई कार्यकर्ता चुनावी मैदान में रहता है तो उनको निश्चित रूप से नुकसान होगा। उनसे वार्ता की जाएगी, उनको मनाने की कोशिश की जाएगी, और नहीं मानते हैं तो पार्टी से निकाला जाएगा। अब बीजेपी के पास सिर्फ 1 दिन का समय बचा है रामपाल मेघवाल को मनाने के लिए। नरेश मीणा है, उनके तेवर तो आप जानते ही हैं कि उनसे तो कोई बैर लेता हुआ नजर ही नहीं आएगा। नरेश मीणा मजबूती से ये चुनाव लड़ेंगे। अब ये जो समीकरण है ये बनते हुए बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं मदन राठौड़ ने प्रमोद जैन भाया पर एक और आरोप लगाया है। हालांकि प्रमोद जैन भाया पर लगातार आरोप लग रहे हैं, नरेश मीणा लगा रहे हैं, पिछले दिनों जवाहर सिंह बेडम ने उनके ऊपर आरोप लगाया। अब मदन राठौड़ ने एक नया आरोप लगा दिया है। मदन राठौड़ ने आरोप लगाया है कि प्रमोद जैन भाया पैसों के दम पर ऐसे कैंडिडेट उतार रहे हैं जो बीजेपी को नुकसान करेंगे। यानी कि उन्होंने सीधे तौर पर पैसों के दम पर डमी कैंडिडेट उतारने का आरोप लगाया है जो बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे। यदि बीजेपी के इन कैंडिडेट्स में से वोट कटते हैं, वोट बैंक डिवाइड होता है, तो इसका सीधा सीधा फायदा कांग्रेस यानी कि प्रमोद जैन भाया को होगा। ऐसे में अब ये अंता उपचुनावों के बनते जो बिगड़ते समीकरण है वो वास्तव में काफी दिलचस्प हो चुके हैं। चुनाव में 17 दिन का समय बचा है, लेकिन ये 17 दिन भी चुनावी पार्टियों और निर्दलियों को काफी कम लग रहे हैं, क्योंकि अंता की जनता को साधना थोड़ा सा उनके सामने अब चुनौती भरा है। 4 प्रमुख चेहरे चुनावी मैदान में हैं, प्रमोद जैन भाया, मोरपाल सुमन, रामपाल मेघवाल, नरेश मीणा।
इसके अलावा 16 प्रत्याशी और चुनावी मैदान में है, जो कहीं ना कहीं इन चुनावों को प्रभावित करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में अब देखना होगा 27 अक्टूबर को जब नाम वापसी का दिन होगा तो इस मैदान में कितने घोड़े दौड़ते हुए नजर आएंगे, यानी कि कितने जो प्रत्याशी हैं वे चुनावी मैदान छोड़कर भागते हैं और कितने प्रत्याशी अपने भाग्य के आजमाने के लिए चुनावी मैदान में डटे रहते हैं, ये वक्त बताएगा। आप देखते रहिए पॉलिटिकल नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।